जय हिंद साथियों। इंडिया पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती आ चुकी है 2023 की। अब इसमें आपके 5 कॉमन डाउट होंगे। उसमें से पहला यह है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फीस क्या होगी। दूसरा, इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा। नंबर 3, एज क्या होनी चाहिए। नंबर 4, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। नंबर 5, नंबर ऑफ पोस्ट और एमपी में कितनी वैकेंसी इसकी, एग्ज़ाम होगी या परसेंटेज बेस पे होगा सिलेक्शन। चलो बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा, इसके फॉर्म जो है ना वो 22 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट, यदि इसमें कोई मिस्टेक आ जाए नाम वगैरह में ना, तो इसको आप 12 जून से 14 जून के बीच में सुधार कर सकते हैं। इसमें फीस जनरल और ओबीसी को 100 रुपये फीस लगेगी, एसटी एससी को कोई फीस नहीं लगेगी, और गर्ल्स जितनी भी है जनरल ओबीसी एसटी एससी किसी को कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई फी। नंबर 2, इंडिया पोस्ट ऑफिस क्या है। इंडिया पोस्ट ऑफिस में 2 प्रकार की पोस्ट होती है। पहला बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब इसमें बीपीएम का कार्य क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन करना, और एबीपीएम का कार्य क्या होता है, इसका मेन काम इसका ही होता है टिकट व स्टेशनरी, फिर डाक की डिलीवरी करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी डाक आए चिट्ठी आए तो उसको उसकी डिलीवरी करना। और इसका एक इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि कोई भी सरकारी योजनाएं आती हैं तो इनको घर घर जाके बताना होता है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बहुत सी स्कीमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिफिकेशन या योग्यता। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ 10वीं में इंग्लिश और मैथ्स के विषय होना चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन 3 है, उसमें आपको यस करना है। जैसे पूछेगा कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसमें यस टिक कर दो, 1-2 और इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अभी जो कल रिज़ल्ट आने वाला है बच्चों का 25 मई को, 10वीं 12वीं वाले बच्चों का, 10वीं वाले बच्चे जिनके परसेंटेज अच्छे रहे वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपने देखा होगा कोरोना काल में रिज़ल्ट ग्रेड पॉइंट के बेस पे आया था। एग्जाम्पल, यदि आप ग्रेड A1 में आए हो तो ग्रेड पॉइंट्स 10 है, तो आपको आपका परसेंटेज निकालना है तो 9.5 से गुना कर देना, जैसे कि 95% निकलेगा। बाकी सभी में इस प्रकार एग्जाम्पल से आप निकाल लेना। और नंबर ऑफ पोस्ट इन इंडिया 12,828 पोस्ट है इंडिया में, और अकेले एमपी में लगभग 3,000 पोस्ट है, जो कि अच्छी खासी है। आपको एमपी से ही फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि अदर स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो आपको अदर स्टेट की लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में से फॉर्म भरोगे तो तेलुगु आना चाहिए, गुजरात से भरो तो गुजराती आना चाहिए। अब रही बात कि कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि हम फॉर्म भर सके। आपको बताता हूँ, पिछली बार का कट ऑफ है ना, आज से लगभग 3 महीने पहले इसका रिज़ल्ट आया था, तो इसमें लगभग 41,000 पोस्ट थी। तो वो 41,000 पोस्ट में से 93%, 94%, 95% वालों का सिलेक्शन हो गया था। तो ध्यान से सुने, फॉर्म वही बच्चे भरे जिसके 80% से अधिक हो, उससे कम वाले फॉर्म ना भरे। वैसे तो 90% वाले ही फॉर्म भरे, लेकिन हो सकता है 90% से कम कट ऑफ जाए। वैसे भी 100 रुपये लग रहे और किसी को तो फीस भी नहीं लग रही, 80% से ऊपर हो तो आप ट्राई कर सकते हो। 6, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए या बोर्ड शीट। सेकंड, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। थर्ड, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा। बेसिकली आपके पास आधार कार्ड सभी के पास होता है, उससे हो जाएगा आपका काम। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। जय हिंद साथियों।